देश में और प्रदेश में जब कोई सरकार चलती है तो उसके पास गिनती की 4-5 बड़ी उपलब्धियां होती हैं, जैसे बिजली, पानी, सड़क, अस्पताल, पुलिस। ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जिन पे कोई भी सरकार की छवि बनती और बिगड़ती है। अब इसमें एक आज जो मामला है सड़क, जिससे सरकार की छवि बड़ी प्रभावित होती है, हम उसको आपके सामने लेकर आए हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि यूपी का जो पीडब्ल्यूडी महकमा है वो अपने भ्रष्टाचार के लिए लगातार बदनाम रहा और अब अपना बजट भी नहीं खर्च कर पा रहा, सड़क भी नहीं बना पा रहा है। इससे जनता के बीच भी वो बदनामी का कारण बन रहा है। जब सरकार बनी थी तो पीडब्ल्यूडी महकमे में सबसे पहले तबादलों में भ्रष्टाचार का जो दाग लगा कि बहुत पैसा इकट्ठा किया गया, तबादलों में बड़ी बदनामी हुई। फिर उसके लिए समिति बनी, समिति गठित हुई, जिम्मेदार लोगों के नाम आए, लेकिन वो चीज़ें दबा दी गई, छोटे मोटे लोगों पर कार्रवाई हुई, उनको निलंबन हो गया। फिर मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि हम पूरे प्रदेश में गड्ढा मुक्ति का अभियान चलाएंगे। गड्ढा मुक्ति का अभियान जब चला तो कैसे चला अब लोग जानते हैं, वो कई सारे बार अभी हम आगे आपको बताएंगे। फिर उसके बाद अब हम आ गए हैं जनवरी में। फरवरी मार्च जो महत्वपूर्ण महीना है, क्योंकि बजट का यूटिलाइजेशन होना है। जब बजट खर्च नहीं होगा, सड़कें बनेंगी नहीं, तो स्वाभाविक है कि विभाग फिसड्डी हो जाएगा और सरकार की किरकिरी होगी, छवि खराब होगी, जनता नाराज होगी। दूसरे तरह से हम ये कह सकते हैं कि इसके जो जिम्मेदार हैं मंत्री जितिन प्रसाद और नरेंद्र भूषण जो प्रमुख सचिव हैं, इन लोगों ने पूरी व्यवस्था चौपट करके रख दी हुई है। नरेंद्र भूषण पर सबसे पहला आरोप उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी घोटाले में आया, लेकिन वो जिम्मेदारी से बच निकले और ब्यूरोक्रेट वैसे भी बच जाते हैं। इस सरकार में हमेशा ये आरोप लगा कि अफसरों पर कार्रवाई नहीं होती। उसके बाद आया गड्ढा मुक्ति अभियान। जब गड्ढा मुक्ति अभियान मुख्यमंत्री की टॉप प्रायोरिटी का चला तो प्रमुख सचिव साहब नरेंद्र भूषण जी छुट्टी पर चले गए 15 दिन। फिर वो थोड़े दिन रहे, फिर वो चले गए इन्वेस्टर समिट में शामिल होने, विदेश यात्रा पर चले गए। नरेंद्र भूषण जब विदेश यात्रा पर गए तो उन्होंने सरकार के एक आदेश की और अवहेलना की। नियुक्ति विभाग द्वारा उनको अपना चार्ज प्रमुख सचिव आवास को सौंपने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने उस आदेश को नहीं माना और अपने सचिव अजय चौहान को चार्ज सौंपकर वो विदेश चले गए। अभी मुख्यमंत्री इधर मंडलवार समीक्षा बैठक कर रहे हैं, जिसमें विधायक, सांसद ये लोग आते हैं। हर मंडल से सड़कों के खराब हालत की शिकायत आ रही है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अब फरवरी और मार्च बचा है, 2 महीना मात्र, और पीडब्ल्यूडी के जो बजट के खर्च करने का प्रोग्रेस है वो बेहद कम है। 15, 16, 20% के आसपास होगा। पूरा बजट खर्च नहीं हुआ। सरकार पीडब्ल्यूडी को 20-20 हज़ार करोड़ रुपया साल में देती है कि खर्च करो, और 15% खर्च करेंगे आप, 20% खर्च करेंगे। और मज़ेदार बात ये भी आप जान लीजिए कि चल रहा है महीना क्रूशियल जनवरी का, बजट रिलीज होना है, और प्रमुख सचिव नरेंद्र भूषण एक बार फिर उत्तर प्रदेश से बाहर चले गए हैं छुट्टी पर, कोयम्बटूर में ट्रेनिंग करने। उनकी छवि बताते हैं बड़े ईमानदार अफसरों में है, लेकिन नोएडा में उन पर एक बहुत बड़ा घोटाला करने का आरोप लगा। सरकार की छवि से अफसरों को कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता। आप इस खबर से इस बात को समझ लीजिए। अफसरों की अपनी मौज मस्ती में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए, ये बात साफ है। सरकारें ये दावा करती रही हैं कि हम सड़कों को हेमा मालिनी के गाल की तरह बना देंगे, जिस गाल में कोई गड्ढा ना हो, एकदम चिकने हो। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसी पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों ने 104 सड़कों को गड्ढा मुक्ति के नाम पर पैसा खा लिया। उन पर कोई गड्ढा मुक्ति का अभियान नहीं चला, एक ढेला नहीं डाला। और आज बजट किस तरह से खर्च हो रहा है और किस तरह से अफसर मनमानी कर रहे हैं। तबादलों में करोड़ों रुपए की वसूली हुई थी, लेकिन उसमें नरेंद्र भूषण पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जितिन प्रसाद पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, एक उनके ओएसडी पर जरूर कार्रवाई हुई। तो ये छोटी गर्दनों पर तलवार चलाकर वाहवाही लूटने वाले लोग जनता को बहुत दिनों तक बेवकूफ़ नहीं बना सकते, और मुख्यमंत्री को भी इस विषय पर आज नहीं तो कल सख्त कदम लेना पड़ेगा। बहरहाल जो ये सब चीज़ें शासन सत्ता में गोलमोल चलता है, इस पर नदीम फर्रुख साहब ने एक बहुत सुंदर लाइनें लिखी हैं, उन्हीं के साथ हम आज आपको छोड़ जाएंगे।
सुनिएगा कि हमें तो देखना यह है कि रहेगी लहजे में धार कब तक, और तुम्हारे लफ्जों की कैचियों से परिंदे होंगे शिकार कब तक। और ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा है। रहेंगे हम भी बेवकूफ़ कब तक, बनोगे होशियार तुम भी कब तक। नमस्कार।